हेलो दोस्तों, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिंपल स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसके अलग अलग तरीके हैं या फिर अलग अलग फॉर्मूलाज है जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये एक प्रॉब्लम आता है कि सिंपल स्ट्रक्चर को अगर मुझे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कैसे लिखूँ। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट दी सिंपल स्ट्रक्चर इनटू दी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ओके, और अगर मैं कोई स्ट्रक्चर निकालता हूँ, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ CH3 CH2 CH3, दिस इज सिंपल प्रोपेन। ओके, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। अगर इस प्रोपेन के स्ट्रक्चर को मुझे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। कुछ स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी होगी। स्टेप्स मतलब कुछ ट्रिक्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि कार्बन, कोई भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो उस कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अगर टेट्राहेड्रल कार्बन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बॉन्ड्स में या फिर मैं इसको अगर फिर से स्प्लिट करके लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, इन्हें जिगजैग स्ट्रक्चर। तो इसको मैं जिगजैग स्ट्रक्चर में लिखूंगा। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे CH3 CH2 CH3। ओके, सो अब मैंने इसे क्या किया, जिगजैग स्ट्रक्चर में लिखा, क्योंकि कार्बन की जो ज्योमेट्री है, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अगर आप इफ यू ट्राई टू अरेंज दिस कार्बन एटम्स या फिर इफ यू ट्राई टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, या फिर अगर इस स्ट्रक्चर को आपको दिखाना है एक सपोज बॉल एंड स्टिक मॉडल में, तो अगर आपको, तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेगा, लाइक दिस जिगजैग स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, तो इसको भी हम फिर से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बॉन्ड लाइन में। कैसे, तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में इस स्ट्रक्चर को मैंने जिगजैग स्ट्रक्चर में लिख लिया। ओके, तो अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन स्किप कर दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी हाइड्रोजन एटम, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट द कार्बन स्केलेटन। तो मैं कार्बन स्केलेटन लिखूंगा। तो ये फर्स्ट कार्बन आ गया, सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। अगर मैं इसको नंबर देता हूं तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सिमिलरली दिस इज 1 2 3। सिमिलरली दिस इज 1 कार्बन 2 कार्बन एंड थर्ड कार्बन। ओके, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बन को भी क्या करना है, स्किप करना है। सिर्फ मुझे लाइंस ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ये क्या करूंगा, मैं अभी इसको सिर्फ लाइंस ड्रॉ करूंगा। सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट द सिंपल स्ट्रक्चर इनटू द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे देन यू आर एबल टू राइट द स्ट्रक्चर या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर इनटू दिस बॉन्ड लाइन मैनर या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आगे देखते हैं कि अगर मुझे दूसरा स्ट्रक्चर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH CH3 CH3। ओके, अब इसमें मैं फिर से क्या करूंगा, नंबर दूंगा, नंबर 1 2 और 3 कार्बन। अब देखो मैंने एडिशनली यहाँ पे क्या किया है, सेकंड नंबर कार्बन को एक CH3 ग्रुप ऐड किया है। अब इसे हमें कैसे निकालना है, फिर से मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने ये जिगजैग स्ट्रक्चर निकाला था वैसे मैं फिर से इसका जिगजैग स्ट्रक्चर निकालूंगा लाइक दिस। ओके, और इसमें मैं लिखूंगा ये पूरे कार्बन। पहला आ गया CH3, दूसरा आ गया CH, उसको अटैच है CH3 और फिर से ये आ गया CH3। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्किप दी हाइड्रोजन एटम्स। ये नंबर 1 2 3। अब मैं हाइड्रोजन एटम स्किप करूंगा। कैसे, देखो कार्बन, फिर से कार्बन, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम। तो ये आपका स्केलेटन हो गया, सिर्फ कार्बन का स्केलेटन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से जैसे लास्ट स्टेप में किया था, कार्बन को भी स्किप करना है हमें, तो मैं कार्बन को भी क्या करूंगा, स्किप करूंगा। सो इट इज लाइक दिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट है कि सर यहाँ पे अगर CH3 नीचे लिखा है, देखो ये ध्यान से देखो एक बार, ये CH3 जो ग्रुप लिखा है मैंने ये नीचे लिखा है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये CH3 ग्रुप में अगर नीचे लिखता हूं तो चलता है क्या। ओके, चलता है, पर अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, जिगजैग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो और कोई सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट है,
अगर ड्रॉ करते वक्त, सब्स्टिट्यूएंट को ड्रॉ करते वक्त ये आपका ग्रुप ऊपर आता है, ये ग्रुप ऊपर आता है, तो आप इसे ऊपर लिखो। अगर आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिगजैग लाइक दिस, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आप नीचे लिखो लाइक दिस, ओके, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन है और दिखने में भी अच्छा दिखता है। अगर आप ये स्ट्रक्चर ऐसे निकालते हो लाइक दिस, तो ये दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता, ओके। सो इट इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन, कैसे हमें मॉलिक्यूल दिखता है इन अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, दैट इज शोन हियर बाय यूजिंग द सिंपल स्ट्रक्चर टू बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कन्वर्जन। और कुछ एग्जांपल देखेंगे। अब हम थोड़ा अलग स्ट्रक्चर निकालते हैं, जिसमें मैं दिखाता हूं CH3 C CH3 CH3 CH3, ओके। ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर को मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? फिर से अब मैं क्या करूंगा, इसको जिगजैग स्ट्रक्चर में लिखूंगा। कार्बन नंबर 1 2 3 जिगजैग स्ट्रक्चर में आएगा लाइक दिस, CH3 C CH3 CH3 CH3। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये दो CH3 ग्रुप निकाले ऐसे, है ना, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ओके। दो ग्रुप है आपके पास तो आप इसके ऐसा स्लैंटिंग करके लिख सकते हैं। अगर एक ग्रुप है तो आप डायरेक्टली ऐसा झंडा निकालो, ओके। सो यहाँ पे ये आ गए दो CH3 ग्रुप। नंबर देता हूँ फिर से 1 2 3। अब मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन एटम स्किप कर दूंगा और स्ट्रक्चर लिखूंगा। दिस इज C C C, ये भी आ गया आपका कार्बन, या ये आ गया आपका कार्बन, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको कार्बन एटम भी स्किप कर दूंगा, तो स्ट्रक्चर क्या होगा आपका लाइक दिस। सो ये आपका हो गया नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर। तो हमें एक बात समझ में आ गई। देखो, अब मैं एक जनरल स्ट्रक्चर निकालता हूं, इसमें आपको सभी टाइप के कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने निकाला है इसमें ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स के कार्बन है, जिसको हम दिखा सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द बॉन्डिंग क्या है, और अगर वो एक टाइप की बॉन्डिंग आ गई तो हमें कैसे पहचानना है कि वो कौन सा कार्बन है, CH3 है, CH2 है, CH है या फिर C है, ये हमें पहचानना है। तो कैसे करेंगे, अभी इस स्ट्रक्चर को हम नंबर दे देंगे। अब ये नंबर जो दे रहा हूँ मैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। इट डजंट मीन कि नंबरिंग आपको कार्बन के ऐसे करनी है, ओके, इट डजंट मीन दैट। तो मैं सिर्फ आपको समझने के लिए एक लॉन्ग स्ट्रक्चर निकालना है आपको, इसके लिए सिर्फ मैं ये नंबर दे रहा हूँ। तो ये आ गया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th कार्बन। जस्ट मैंने एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए नंबर दिए है। अब मुझे 6 कार्बन को क्या करना है, कार्बन के स्केलेटन में लिखना है। अब मैं अगर डायरेक्टली ये स्टेप लिखता हूँ, ओके, ये स्टेप लिखता हूँ, चलेगा, ओके। सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू राइट दिस स्टेप, ओके, बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। हाउ, सी हियर, कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आर देयर। तो मुझे जिगजैग स्ट्रक्चर में क्या करना है, 6 कार्बन निकालने हैं। सो द स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये एक से नंबर दे देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब देखो 3 नंबर का जो कार्बन है उसको एक क्या है, CH3 ग्रुप है। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर वो 3 नंबर का कार्बन ऊपर आता है तो CH3 ग्रुप को ऊपर लिखो, अगर वो 3 नंबर का कार्बन नीचे आता है ऐसे कर्व में तो उसको नीचे लिखो। अब देखो 3 नंबर का कार्बन 1 2 3 ये नीचे आया है, तो इसका CH3 ग्रुप क्या करना होगा, आपको यहाँ पे नीचे लिखना होगा कार्बन, ओके। अब देखो 4 और 5 नंबर, 4 और 5 नंबर, 5 नंबर के कार्बन को क्या है, 2 CH3 ग्रुप है, तो आपको उनको क्या लिखना है, स्लैंटिंग लाइन में लिखना है। नीचे आया है इसलिए इसको नीचे लिखो लाइक दिस, ओके। तो ये आपका हो गया कार्बन का स्केलेटन। अब इस कार्बन को भी मैं क्या करूंगा, स्किप कर दूंगा और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखूंगा। अब देखो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, आप
पेन रखने के बाद एक काउंट करना है आपको, ये ध्यान में रखो। ये गलती बहुत बार होती है, अगर आप ड्रॉ करते हो तो आप डायरेक्टली 1 2 3 4 ऐसा ड्रॉ करते हो। 1 आप लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 कहते हो, इसलिए कार्बन का नंबर आपका एक ज़्यादा हो जाता है, वैसे नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या करना है आपको, एक कार्बन या फिर पेन रखने के बाद एक काउंट करना है। तो मुझे कितने तक काउंट करना है, 6 तक। तो मैंने पेन रखा 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे 6 कार्बन हो गए। अब कैसे, सी हियर 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ सी हियर थर्ड नंबर कार्बन, उसको क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन, मतलब CH3 ग्रुप है, सो दिस इज CH3 ग्रुप। एंड फिफ्थ नंबर कार्बन, उसको क्या है, 2 CH3 ग्रुप है, ये फिफ्थ नंबर कार्बन, इसको 2 CH3 ग्रुप है। सो दिस इज एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ दिस सिंपल स्ट्रक्चर इनटू द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब इसमें जो सारे टाइप्स के कार्बन हैं वो हम देखेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक कार्बन जो टर्मिनल को है, टर्मिनल मतलब अब मैं इसको सर्कल करूंगा, ये टर्मिनल के कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स, दे आर एट द टर्मिनल। ये जो टर्मिनल लाइन है ये आपकी CH3 की लाइन है। जो आपकी टर्मिनल लाइन होती है ये CH3 की लाइन होती है। अब देखो जो बीच में है, ओके, ऐसे है या फिर ऐसे है, वो कार्बन एटम जो है उनको मैं स्क्वायर करता हूँ। देखो ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, तो इसका मतलब ये ग्रुप कौन सा है, CH2 ग्रुप है। देखो CH2 ग्रुप, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, ओके, सो इट इज CH2 ग्रुप, इट इज CH3 ग्रुप। ओके, नाउ सी हियर द CH ग्रुप। अब देखो ये जो है यहाँ 3 नंबर के कार्बन को, ये CH ग्रुप है, ये एक ही ग्रुप है, देखो ये CH ग्रुप है। तो इस ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये CH ग्रुप हो गया। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, लाइक दिस। जो मैंने डार्क किया है वो CH ग्रुप है। ओके, देन ये सिर्फ कार्बन है, देखो यहाँ एट द लास्ट 5 नंबर कार्बन पे सिर्फ कार्बन है, मतलब ये आपका कार्बन हो गया। सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। ओके, सो इन दिस वे you can represent the bond line structure with the help of simple structure। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस या फिर कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।